से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उत्साहित होकर आनंद के साथ उसके वचन को अपने आत्मा में स्वीकार करें। हालेलुया, वो ज़रूर फल लाएगा। आमीन। तो प्रभु एक वचन से हमसे बात करना चाहता है। वो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा का किताब, उसका 19 अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 19, पहला राजा उसका 19 अध्याय और 1 से लेके 7 तक पहले हम लोग पढ़ेंगे। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस हे अब मेरा प्राण दे दे, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया, आमीन। सभी लोगों ने ये वचन को सुना। हालेलुया, आमीन। इलाइजा जो था, इंग्लिश में लिखा है इलाई जो था, वो प्रभु का सामर्थी भविष्यवक्ता था। हालेलुया। और इज़राइल देश में जो अहाब राजा था, उसकी जो स्त्री थी, उसकी जो पत्नी थी, एजिबल उसका नाम था। हालेलुया। वो क्या करती थी? वो शैतान का पूजा करती थी। उसके पास कई सारे नबी थे, जो बाल करके एक मूर्ति था या शैतान था। वो नबी लोग जो है वो शैतान का वो लोग पूजा करते थे। वो शैतान के नबी थे, वो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे नबी वो लोग थे। हालेलुया। और एजिबल ने क्या किया? प्रभु के जितने भी भविष्यवक्ता थे, वो सारे प्रभु के भविष्यवक्ता को उसने मार डाला था इज़राइल में। हालेलुया। और इलाई जो था, उनमें से भागकर वो इज़राइल से भाग गया था और छुप गया था। हालेलुया। पर प्रभु ने इलाइजा को वापस वहां पर इज़राइल में भेजा। वहां पर वापस आकर इलाइजा ने सभी झूठे नबियों को मार डाला। इसके लिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि उन सभी नबियों को तलवार से किस प्रकार इलाइजा ने मारा, ये बातें अहाब राजा ने उसके बीवी को कहा, उसके पत्नी को कहा। हालेलुया। ये बातें जब उसके पत्नी को अहाब राजा ने कहा, वो क्रोधित हो गई। हालेलुया। क्रोध में उसने क्या किया? उसने शपथ लिया कि जब तक इलाइजा तुझे मैं मार नहीं देती, हालेलुया, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। हालेलुया। उसने कसम खाई, उसने शपथ लिया, इलाइजा मैं तुझे मार के छोड़ूंगी। हालेलुया। और ये बातें सुनकर इलाइजा इतना डर गया कि वो जंगलों के अंदर भाग गया। और बाइबल ऐसा कहता है, जंगलों के अंदर भागने के बाद इलाइजा प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा प्राण आप ले लो, मैं मरना चाहता हूँ। हालेलुया। मतलब इलाइजा प्रभु से कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ। वो सुसाइड करना चाहता था, आत्महत्या करना चाहता था। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से सुने, इलाइजा जैसा सामर्थी भविष्यवक्ता पूरे देश में कहीं भी नहीं था। हालेलुया। प्रभु का सामर्थी अभिषेक इलाइजा के ऊपर था। हालेलुया। उसके एक प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने स्वर्ग से आग को भेज दिया। हालेलुया। और उसके वेदी पे जो बलिदान था, वो आग ने वो बलिदान को ले लिया। हालेलुया। इतना सामर्थी भविष्यवक्ता इलाइजा था। हालेलुया। उसके एक प्रार्थना के द्वारा, वो जो 3 साल से इज़राइल में बारिश नहीं हुआ था, उसके एक प्रार्थना के द्वारा इज़राइल में बारिश होने लगा था। हालेलुया। सामर्थी चिन्ह चमत्कार इलाइजा करता था। हालेलुया। सामर्थी प्रभु के अभिषेक में वो कार्य करता था। हालेलुया। पर यहां पर देखिए, झूठे नबियों को मारने के बाद इलाइजा जेजिबल के बातों को उसने सुना।
जेजिबल ने उसे कहा, क्या क्या कहा? जेजिबल ने उसे कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, तेरे जीवन को मैं नष्ट कर दूंगी। हालेलुया। ये बातों को सुनकर उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो डर कर इजराइल देश से भाग गया। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ जब शैतान भी कई लोगों से ऐसे बातें करता है, हालेलुया, भले ही तूने कितना भी कुछ किया होगा, पर आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा, आज मैं तेरे जीवन को नष्ट कर दूंगा, आज इसके बाद तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। और कई बार ये शैतान के झूठे बातें हमारे मन को, हालेलुया, हमारे मन को ऐसे तरीके से प्रभाव करते कि उन बातों को हम स्वीकार कर लेते। हालेलुया। इलाइजा देखिए, उसके ऊपर भारी अभिषेक था, वो सामर्थी प्रभु का भविष्यवक्ता था, पर ये शैतान के बातों को उसने ग्रहण कर लिया, शैतान के बातों को उसने स्वीकार कर लिया। हालेलुया। वो क्यों डर गया? क्योंकि उसे लग रहा था कि जेजिबल उसे मार देगी। हालेलुया। इसलिए वो वहां से भाग गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान जो है उसके बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। हालेलुया। पिछले बार कुछ हफ्ते पहले मैंने कहा था बातों के प्रभाव के बारे में। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी है जो शैतान के मुंह से आती है। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी है जो शैतान के ओर से आती है। भले ही दूसरे लोग आपको कह रहे हैं, पर वो बातें जो है वो शैतान के ओर से आ रहे हैं। हालेलुया। उन बातों को जब भी आप सुनते हो, वो बातें आपको पूरी तरीके से डिप्रेस कर देती है, आपके मन को तोड़ देती है, आपको नीचे गिरा देती है। हालेलुया। पर उन बातों के विरुद्ध आज हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? उन बातों के विरुद्ध हम लोग आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। उन बातों के अधिकारों को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। आप देखिए, शैतान ने उसे कहा तू खत्म हो जाएगा। शैतान की ओर से जेजिबल ने उससे कहा कि तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इन बातों को सुन के वो जंगल में भाग गया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु मेरे जीवन को खत्म कर दो, मैं मरना चाहता हूं। हालेलुया। वो कहकर वहां पर वो सो गया, पर वहां पर ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा कि उठकर खाना खा लो। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों जिन लोगों को शैतान ने अपने बातों से, अपने झूठ बातों से गिराया, आज प्रभु उनसे कहना चाहता है कि उठकर वापस से शुरुआत करो, उठकर वापस से अपने आप को बलशाली करो, उठकर वापस से अपने आप को तैयार करो, उठकर वापस से खाना खाओ और आगे यात्रा करो। हालेलुया। कितने सारे लोग अपने जीवन में रुक चुके क्योंकि शैतान के बातों पे उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया, आमेन। क्योंकि शैतान के बातों पे उन्होंने विश्वास किया। वो भले ही शरीर में जिंदा है, पर मन के अंदर, आत्मा के अंदर वो मर चुके हैं। हालेलुया। क्या आप लोग सुन रहे हो? कई सारे मसीह लोग ऐसे, शैतान के बातें, झूठी बातें उनको इतनी बुरी तरीके से प्रभाव किया है कि भले ही वो बात कर रहे, भले ही वो जिंदा है, पर अंदर आत्मा में वो मर चुके हैं। हालेलुया। वैसे लोगों के आत्मा को प्रभु आज जीवित करना चाहता है। हालेलुया। वैसे लोगों को वापस से परमेश्वर का स्वर्गदूत हाथ पकड़कर खड़ा करना चाहता है। वैसे लोगों को परमेश्वर वापस से आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, आमेन। इलाइजा भूल चुका था कि वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है। हालेलुया। इलाइजा भूल चुका था कि वो परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। और वो जेजिबल के बातों में आ गया, उन बातों पे विश्वास करने लगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सामर्थी भविष्यवक्ता को भी ये नेगेटिव बातें देखिए कितना बुरी तरीके से प्रभाव कर सकते हैं। तो आप और मैं कौन है? हालेलुया, आमेन। क्या सभी लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, आमेन। सभी लोग समझ रहे? हालेलुया। वो सामर्थी भविष्यवक्ता अगर वो बातों के द्वारा डिप्रेस हो सकता है, दुखी हो सकता है, तो शैतान की बातों में मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभाव है। हालेलुया, आमेन। कई बार ये बातें जब भी हम लोग सुनते, भले ही हमको वचन पता है, भले ही हम प्रार्थना कर रहे, भले ही दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे, फिर भी ये बातें हमको कई बार नीचे डालती है। हालेलुया। क्यों नीचे डालती है? क्योंकि उन बातों के अंदर एक सामर्थ्य है। हालेलुया, आमेन। उन बातों के अंदर एक पावर है। हालेलुया। जो हमको नीचे दबाने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो सामर्थ को, वो प्रभाव को प्रार्थना के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा तोड़ना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। यीशु के नाम के द्वारा तोड़ना जरूरी है। जिस किसी के भी जीवन में ऐसे प्रभाव है, आज यीशु के नाम के द्वारा वो बातें, वो नेगेटिव बातों का प्रभाव, शैतान के झूठ का प्रभाव आज टूटने जा रहा है। हालेलुया, आमेन,
आमेन। सभी लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। आमेन। सभी लोग रेस्पॉन्ड करें हालेलुया, आमेन। इलाइजा भूल चुका था कि परमेश्वर ने उसको बुलाया है। इलाइजा भूल चुका था कि परमेश्वर का बुलाहट उसके ऊपर है। हालेलुया। शैतान कितना भी झूठ बोलकर उसको रोकना चाहेगा, शैतान कितना भी कुछ बोलकर उसे मारना चाहेगा, पर अगर परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हालेलुया। आप ध्यान से सुने, जेजिबल ने सिर्फ उसको बोला कि मैं तुझे मार डालूंगी, पर जेजिबल कुछ कर नहीं पाई वहां पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इलाइजा के साथ था। हालेलुया। जिनका विश्वास परमेश्वर पे, जिनका विश्वास भरोसा यीशु मसीह पर है, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उनके साथ रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। मैं आज उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। ये मत भूले कि परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है। ये मत भूले कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसके लिए आज ये मीटिंग में आप बैठे हुए, इसके लिए आज ये वचन आप लोग सुन रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। उसने जो आपके जीवन के विरुद्ध कहा है, उसने जो आपके परिवार के विरुद्ध कहा है, आपके फ्यूचर के विरुद्ध कहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, आमेन। दाऊद ने इस बात को समझा। हालेलुया। और उसने कहा मैं मृत्यु की तराई से भी जाऊं, फिर भी क्या नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। सही। हालेलुया, आमेन। यही बोलता है ना बाइबल, सही बोल रहा हूं? आमेन। हालेलुया। दाऊद इस बात को जानता था कि मैं मृत्यु के बीच में से भी होके जाऊं, हजारों शैतान या पूरा अंधकार से भी होके जाओ, फिर भी मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डर को आपके जीवन से आज निकलना पड़ेगा। डर आपके जीवन से निकलने का आज समय आ चुका है। हालेलुया, आमेन। इलाइजा वहां पर डर गया था। हालेलुया। क्योंकि वो भूल गया था कि सामर्थी परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो भूल गया था कि परमेश्वर ने उसको बुलाया है। हालेलुया। और शैतान उसको कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मृत्यु आपको हाथ नहीं लगा सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और वो आपके साथ है। हालेलुया, आमेन। वहां पर वो स्वर्गदूत कहता है उठकर खा लो। उसने इलाइजा जब नींद से उठा और स्वर्गदूत का उसने आवाज को सुना, वहां पर रोटी रखी हुई थी, वहां पर पानी था। हालेलुया। वो रोटी को उसने खाया, वो पानी को उसने पिया। उसके बाद परमेश्वर का आवाज उसने सुना, और परमेश्वर ने उससे कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया, आमेन। यहां पर देखो, इलाइजा अपना जीवन खत्म, आत्महत्या करने की सोच रहा था। वो कह रहा था परमेश्वर मेरे प्राण को ले लो, मैं यहां पर खत्म हो जाना चाहता हूं। पर परमेश्वर की योजना को वो नहीं समझ पाया। परमेश्वर का योजना अभी भी उसके जीवन के लिए बाकी था। हालेलुया। जो लोग खत्म करने की बात कर रहे, हालेलुया, जो लोग बंद करने की बात कर रहे, जो लोग रुक जाने की बात कर रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अभी भी बाकी है। हालेलुया। उसका उद्देश्य पूरा होना आपके जीवन में अभी भी बाकी है। हालेलुया, आमेन। लॉकडाउन में ठंडे मत हो जाओ, जोर से हालेलुया बोलो। आमेन। कोरोना वायरस से डरो मत, जोर से हालेलुया बोलो। आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं होगा। परमेश्वर का उद्देश्य अभी भी पूरा होना बाकी है। हालेलुया। उसका जर्नी, उसके साथ चलना अभी भी आपके लिए बाकी है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन, आमेन। वहां पर इलाइजा खत्म करना चाहता था, पर परमेश्वर ने कहा मैं खत्म नहीं करना चाहता, मैं तुझे और आगे लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। और इसलिए मैं तुझे खाना देता हूं, तुझे प्रोविडेंस देता हूं, तुझे जो चाहिए वो देता हूं आगे जाने के लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है, आगे जाने के लिए जो कुछ भी जरूरत है, वो भी परमेश्वर ही आपको देगा। हालेलुया, आमेन। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया। वो भी परमेश्वर ही आपको देगा आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी जरूरत है। हालेलुया। वो सभी चीजें परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा। आमेन। वो यहोवा यीरे, वो यहोवा जायरा है। वो और अब्राहम ने कहा वो यहोवा जायरा है, वो मुझे देता है। हालेलुया। वो मुझे प्रोवाइड करता है।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके सभी ज़रूरतों को वो ही पूरा करेगा, वो ही प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। भले ही मंदी आ जाए, ये परिस्थिति को ना देखे, उसके द्वारा डर मत जाए। हालेलुया। भारत देश से आपका प्रोविडेंस नहीं आता, आपका प्रोविडेंस स्वर्ग में बैठे परमेश्वर के द्वारा आता है। हालेलुया। उसके ऊपर दृष्टि लगाए, उसके ऊपर दृष्टि लगाए। हालेलुया। उसके भंडार में कभी कोई कमी नहीं होता। हालेलुया। वहां पर बहुत आयत ही बहुत आयत है। हालेलुया। आमेन, आमेन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आमेन। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, शैतान ने अगर आपको कहा है कि ये खत्म कर दूंगा, खलास कर दूंगा, या जो कुछ भी, मुंबई के भाषा में, हिंदी भाषा में, मराठी में, मी संपणार तुला। हालेलुया। अगर शैतान ने कहा है मी तुला संपणार, तुम्ही संपणार नाही। हालेलुया। तुम संपोगे नहीं। हालेलुया। तुम नहीं खत्म होगे, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य अभी भी बाकी है, वो आपको आगे लेके जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के हर एक बंधन आज कई लोगों के जीवन में टूटने जा रहे हैं। नकारात्मक बातें, शैतान के झूठ के हर एक विचार आपके जीवन से, वो झूठ बातें निकलने जा रहे हैं। हालेलुया। और वापस से आप शुरुआत करने जा रहे हो, वापस से आप परमेश्वर के साथ चलोगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आमेन। हालेलुया। उसके बाद उसने वहां पर खाया पिया। हालेलुया। और वापस से वो यात्रा करने लगा। 9वें वचन में लिखा है, 9वां वचन जब हम लोग पढ़ते, वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे इलाई, तेरा यहाँ क्या काम? आमेन। और 10वें वचन में उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वचन टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। हालेलुया। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। और फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही इलाई ने अपना मुंह छुपा से ढापा, चद्दर से ढापा, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे इलाई, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरा वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया। आमेन। सभी ने वचन सुना? तो ध्यान से सुने मेरी बात। वो यात्रा शुरू किया। हालेलुया। इलाइजा ने वहाँ से यात्रा शुरू किया। आमेन। और परमेश्वर उसके पास आया और इलाइजा से पूछने लगा, तेरा यहाँ पर क्या काम? जब भी परमेश्वर ने यह पूछा, यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि इलाइजा ने उत्तर दिया कि सेनाओं के परमेश्वर के निमित्त में मुझे बहुत जलन हुई है। हालेलुया। उसका मतलब उसके काम के लिए मेरे अंदर एक आग जल रही है, उसकी सेवा के लिए मेरे अंदर एक आग जल रही है। इज़राइल ने तेरे वाचा को टाल दिया, तेरे वचन को टाल दिया। हालेलुया। तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों का घात कर दिया, और उनमें से मैं ही अकेला बचा हूँ। हालेलुया। आमेन। कितने लोगों को लगता है कि मेरे परिवार में मैं ही अकेले परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मेरे परिवार में, मेरे एरिया में, मेरे खानदान में खाली मैं ही परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं ही यीशु को जानता हूँ, और कोई भी नहीं है मेरे साथ। हालेलुया। आमेन। इलाइजा का भी यही कंप्लेंट था परमेश्वर के प्रति। वो कह रहा है, इज़राइल देश में और कोई नबी नहीं है, परमेश्वर सबको उन्होंने मार दिया है। हालेलुया।
आपके लोगों ने आपके वचन को टाल दिया है, आपके लोग आपके वचन को नहीं सुन रहे, हालेलुया, और मैं ही अकेला बचा हूं, पर मेरे अंदर आपको आपकी सेवा करने के लिए एक आग है, मैं क्या करूं परमेश्वर, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर यह प्रश्न है, परमेश्वर मैं ही अकेला खड़ा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है परमेश्वर, मैं ही अकेला आपकी सेवा करना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, मेरा कोई समर्थन नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। परमेश्वर ने इलाइजा से कहा, हालेलुया, तेरे आगे और लोगों को मैं अभिषेक करना चाहता हूं, तेरे द्वारा और लोगों को मैं खड़ा करना चाहता हूं, हालेलुया। जब भी वचन में हम लोग आगे पढ़ते, परमेश्वर ने उससे क्या कहा, इलाइजा को तुझे ये काम, तू अकेला नहीं है, तू इस व्यक्ति के पास जा, उसको सीरिया के राजा करके अभिषेक कर, तू उस व्यक्ति जेहू के पास जा, उसको इजराइल का राजा बना, और तू फिर इलाइशा के पास जा, उसको अपने स्थान पर नबी करके अभिषेक कर, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, आप अकेले नहीं खड़े हो, हालेलुया। आपके पास भले ही कोई सपोर्ट नहीं है, पर परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा और लोगों को परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है, हालेलुया। जैसा इलाइजा अकेला था, पर इलाइजा अकेला था, ये सही बात है, ये सच बात है, उसके पास कोई समर्थन नहीं था, ये भी सच बात है, पर परमेश्वर ने इलाइजा से कहा, भले ही तू अकेला है, पर तेरे द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा और लोगों को मैं अभिषेक करना चाहता हूं, हालेलुया। तेरे द्वारा मैं सीरिया के राजा को अभिषेक करना चाहता हूं, तेरे द्वारा मैं एक इजराइल के नए राजा को अभिषेक करना चाहता हूं, तेरे द्वारा मैं इलाइशा को अभिषेक करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले भले ही हो, पर आपके द्वारा परमेश्वर एक पीढ़ी को अभिषेक करना चाहता है, हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर एक पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है आपके द्वारा, हालेलुया। ब्रदर आपके द्वारा, सिस्टर आपके द्वारा परमेश्वर एक नए पीढ़ी को अभिषेक करना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर एक नए पीढ़ी को उसके सेवा के लिए खड़ा करना चाहता है। हाँ, आप अकेले हैं, पर आप अकेले ही काफी है, हालेलुया। आप अकेले के द्वारा परमेश्वर एक नए पीढ़ी को खड़ा कर सकता है, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। देखिए, आप वचन में जब भी हम लोग जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं भूकंप आया, आग आया, भूकंप आया, वहां पर परमेश्वर नहीं था उस भूकंप के अंदर, दबदबा आया, परमेश्वर उस दबदबे में नहीं था, हालेलुया। फिर आग आई, वो आग के अंदर परमेश्वर नहीं था, हालेलुया। और इलाइजा वहां पर रुका हुआ था कि परमेश्वर कहां पर है, हालेलुया। ये सब भूकंप, आग, दबदबा, आंधी तूफान आने के बाद शांत, एकदम शांत वातावरण हुआ, और वो शांत वातावरण में एकदम धीमे धीमे कुछ शब्द इलाइजा को सुनाई दिया, हालेलुया। और उस शांत वातावरण में, उस धीमे धीमे शब्दों में परमेश्वर था, हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर भूकंप में नहीं था, परमेश्वर आग में नहीं था, परमेश्वर आंधी में नहीं था, पर भूकंप, आग और आंधी बीतने के बाद जो शांति आई, उस शांति में परमेश्वर था, हालेलुया। अब मुझे नहीं पता कितने लोग समझ रहे हैं, हालेलुया, आमेन, आमेन। क्या आप लोग समझ रहे? भूकंप आपके जिंदगी में आया, आंधी आपके जिंदगी में आया, दबदबा आपके जिंदगी में आया, आग आपके जिंदगी में आया, पर परमेश्वर वहां पर नहीं था। पर ये सब बीतने के बाद एक शांति आपके जिंदगी में आएगी, उस शांति में परमेश्वर का आवाज आप सुनोगे, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। वो शांति के वातावरण तक पहुंचने के लिए आपको शांत होके भूकंप, आग, दबदबा और आंधी के द्वारा जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे वचन को, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन को, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब जो भूकंप है वो बीत जाएगा, हालेलुया। जो आग लगी है वो बीत जाएगा, जो आंधी तूफान चालू है वो बीत जाएगा। ये सब बीतने के बाद एक शांति आएगी, और शांति में धीमे शब्द आपको सुनाई देंगे, वो परमेश्वर के शब्द होंगे, वो उसके वचन होंगे, वो उसके वचन होंगे जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, वो उसके वचन आपको आगे डायरेक्शन दिखाएगा, वो उसके वचन आपको आगे अगुवाई करेंगे, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा पूरा जीवन भी परमेश्वर को समझने के लिए काफ़ी नहीं है, हालेलुया, आमेन। हमारा पूरा जीवन ये निर्णय ले कि पूरा जीवन परमेश्वर, बुढ़ा होने तक, बुढ़ी होने तक, मरने तक परमेश्वर मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, हालेलुया। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, हालेलुया। भूकंप आ जाए, दबदबा आ जाए, फिर भी इलाइजा ने वहां पर क्या किया, वो परमेश्वर के आवाज के लिए रुका हुआ था, हालेलुया। भूकंप उसको हिला नहीं पाया,
आग उसको हिला नहीं पाया, आंधी उसको हिला नहीं पाया। परमेश्वर के वचन के लिए वो रुका हुआ था और फिर परमेश्वर के आवाज़ को उसने सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? जा और जाकर इन लोगों को अभिषेक कर, क्योंकि तेरे द्वारा मैं अगले पीढ़ी को खड़ा करना चाहता हूँ। हालेलुया। तेरे द्वारा मैं अगले पीढ़ी को मेरे सेवा के लिए खड़ा करना चाहता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा कार्य आपके जीवन में कर सकता है? हालेलुया, आमीन। मैंने कई सारे बातों को ये वचन में मुझे नहीं पता सभी लोग ये समझ पाए कि नहीं, पर कई सारे प्रॉफिटिक वर्ड, भविष्यवाणी के वचने मैंने ये प्रचार, ये जो मैंने सिखाया उसमें कहा है। हालेलुया। ये सभी बातों को आप रिसीव करें आपके जीवन में। हालेलुया, आमीन। शैतान के हर एक नकारात्मक झूठे बातों को अपने जीवन से अभी निकालना शुरू करें। वो अधिकारों को हम लोग तोड़ेंगे। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, पर भले ही आप अकेले हो, मायूस मत होइए। आप अकेले ही काफ़ी है अगले पीढ़ी को खड़ा करने के लिए। हालेलुया। अगले पीढ़ी को परमेश्वर के लिए खड़ा करने के लिए, अगले पीढ़ी के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक पास ऑन करने के लिए। हालेलुया। भले आप भूकंप के द्वारा जा रहे हो, आंधी के द्वारा जा रहे हो, आग के द्वारा जा रहे हो, पर वो सब बीत जाएगा और उसके बाद परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेगा, आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। रिबाला शकटा बराबाला हज़िबेटे लाबाना रबोन सियान तेरेबे शबरा हाला जियान टोरबो शलाह दरबाला हशबंदेरेबे सेके टोरबो लाहज़बाराबा शगलाबा। प्रभु शैतान के, जेजिबल के हर एक बातों को हम खंडित करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हम नष्ट नहीं होंगे। प्रभु वो लोग नष्ट नहीं होंगे प्रभु, पर परमेश्वर आपका उद्देश्य उनके जीवन के लिए बाकी है। प्रभु आपके उद्देश्य को रिलीज करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जो गिरे हुए हैं प्रभु, जो डिप्रेशन में है प्रभु, जो ये सोच रहे कि वो खत्म हो चुके हैं, अंत हो चुका है और वैसे ही पड़े हुए प्रभु आपके स्वर्गदूतों को मैं आज रिलीज करता हूँ। वापस से उनको हाथ दे के खड़ा करे प्रभु, वापस से वो खाना खाए प्रभु, वापस से वो बल प्राप्त करे प्रभु, वापस से वो यात्रा करना शुरू करे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वापस से यात्रा करना शुरू करे इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ खत्म नहीं हुआ प्रभु, वापस से यात्रा करना शुरू करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर के रास्तों पर चलना शुरू करे यीशु के नाम से। प्रभु हर एक झूठी बातें, नकारात्मक बातों का अधिकारों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु। वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस को, वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर को मैं हुक्म देता हूँ उनको छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। वापस से उठ खड़े हो जाए वह प्रभु, वापस से खाना खा ले प्रभु और वापस से चलना शुरू करे, वापस से दौड़ना शुरू करे प्रभु, वापस से वो गुफा की ओर जाना शुरू करे जहां पर परमेश्वर आपने उनको बुलाया है प्रभु, जिस स्थान पर उनको बुलाया है प्रभु ये जान पाए कि अगर आपने उनको बुलाया प्रभु, कुछ भी उनको नष्ट नहीं कर सकता, शैतान उनको हाथ नहीं लगा सकता प्रभु, कुछ भी कोई भी चीज उनको हानि नहीं पहुंचा सकती यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अलरबोश खराबाला प्रभु, जो आंधी है, जो भूकंप है, जो आग है प्रभु, वो बीत प्रभु, वो विश्वास के साथ आपके साथ खड़े रहने के लिए वो परिस्थिति में, वो समय में उनको सहायता मदद कीजिए प्रभु ये विश्वास के साथ कि वो बीत जाएंगे और परमेश्वर के आवाज को उन लोग सुनेंगे प्रभु, वो शांति आएगा प्रभु और आपके आवाज को उन लोग सुनेंगे प्रभु। आपका डायरेक्शन में रिलीज करता हूं हर एक के जीवन में प्रभु। आपके रास्ते देखने का दर्शन दीजिए प्रभु, उनके दर्शन को, उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये प्रकटीकरण, ये वचन उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। शैतान के हर एक कार्य को ये वचन के विरुद्ध मैं तोड़ता हूँ, कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये वचन उनके जीवन में फल लेके आए प्रभु, वापस से आगे बढ़ने लगे प्रभु। हाँ प्रभु, उपयोग कीजिए कई लोगों को प्रभु, एक पीढ़ी के लिए प्रभु, एक पीढ़ी को अभिषेक करने के लिए प्रभु, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ प्रभु इंपार्ट करने के लिए उपयोग करे प्रभु। भले ही वो अकेले है प्रभु, भले ही कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी उपयोग करे यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने इलाइजा को कहा, हाथ दो अकेला है, पर मैं जाकर इस अभिषेक कर, जाके वो राजा को अभिषेक कर, जाके इलाइशा को अभिषेक कर, जाके जेहू को अभिषेक कर। हालेलुया। वैसे ही हर एक को उपयोग करे जो अकेले है प्रभु, उनके लिए आप
आपका बड़ा कार्य बाकी है प्रभु। प्रभु आने वाले पीढ़ी को अभिषेक करने के लिए, खड़ा करने के लिए, आपके सेवा के लिए प्रभु, आपका भय मानने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद दे दे प्रभु। आपका सामर्थ्य कार्य प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के जीवन में रिलीज करते, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।